First of all, thank you so much, Harbhajan, for joining us here today. So, India Australia series अभी खत्म हुआ. आपका career, as fascinating, as successful as it was one of the highlights was your face-offs with Australia. So, पहला सवाल आपसे, आपने कितना closely follow किया India Australia series and आपके major takeaways क्या थे? मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक ऐसी सीरीज़ होती है जो हम एशेज़ की बात करें या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी की बात करें तो ये एक वो माँ की सीरीज़ मैं कहूँगा कि बड़ी सीरीज़. और माई टेक अवे फ्रॉम दिस वाज ऑब्वियसली इंडिया विनिंग द सीरीज़ एंड ऑफ कोर्स इट्स गुड टू सी इंडिया इज स्टार्टेड टू प्ले ऑन बेटर विकेट्स. जो तीसरे और चौथे मैच के दौरान हमने देखा है कि थोड़ी सी पिचेस जो है वो बेटर हुई थी. रादर ऑन द फोर्थ टेस्ट मैच बहुत अच्छी टेस्ट विकेट थी और मुझे लगता है कि दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड. टेस्ट मैच 5 दिन का होना चाहिए और जो हम बड़े टेस्ट मैच की बात करते हैं कि टेस्ट मैच जो है वो उसका चार्म ख़त्म हो रहा है. उसका चार्म तभी वापस आएगा अगर वो 5 दिन चलेगा. अगर 2 दिन चलेगा तो फिर वो टेस्ट मैच नहीं रह जाता है. तो वो अच्छा लगा 5 दिन का टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में हुआ उसको देख के. बट ऑब्वियसली इंडियन टीम मुझे लगता है किसी भी कंडीशन में, चाहे इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंडीशन में वो ऐसी टीम है कि किसी भी टीम को उन पिचेस पे किसी भी पिचेस पे हरा सकती है. तो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर सच विकेट्स. I think India winning the series was a beautiful thing, and of course now they are in WTC final and looking forward to see even more better performance. Right. One of the biggest questions ahead of that final has been form of KL Rahul. उनकी जगह पे शुभमान गिल को लाया गया, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की. अब IPL आ गया है बीच में. बोथ टीम्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी कोई टेस्ट मैचेस खेलेंगी नहीं, सीधा ओवल का मैच है. सो आपको क्या लगता है जो सिलेक्टर्स हैं उनको प्लेइंग 11 में सिलेक्शन गिल के लास्ट फॉर्म में करना चाहिए या फिर KL राहुल का एक्सपीरियंस भी विल कम इनटू प्ले? आई थिंक गिल ओपन अगर करेंगे रोहित के साथ तो मुझे लगता है कि ही इज गॉट दैट एबिलिटी हु कैन score runs for India, and he showed a lot of promises while batting with Rohit, while opening for India, whether we talk about one-dayers or the test matches. I think he's got a lot of potential. तो उनको खिलाना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर रखना चाहिए. Yes, coming to KL Rahul, he is a brilliant player. मुझे लगता है कि उनमें हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे बल्लेबाज के पास होती है. उनका पैच जो था काफ़ी रफ पैच रहा और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा एक 50 बनाया वनडे क्रिकेट में जो मुंबई में मैच था उस दिन और बड़ी अच्छी इनिंग खेली. सो वी नीड टू गिव हिम मोर कॉन्फिडेंस. आई थिंक इट्स अ वन ऑफ गेम. आई थिंक गिल एंड रोहित शुड ओपन एंड यस KL will be KL. He's a big player and of course we are waiting for him to come back in the form, and once he's in the form he looks a far better batsman than anyone. You brought up the fact about that test match being a one-off game and even one day this year is the 50 over World Cup in India. फिर भी जो सैम्पल साइज है इंडिया के मैचेस का या फिर बाकी टीम्स का भी कंपैरेटिवली इंडिया काफ़ी कम मैचेस खेल रही है एटलीस्ट होम कंडीशंस पे. रिसेंटली रोहित जो चेन्नई ODI था वहाँ उनसे पूछा गया कि हैज़ देयर बीन एनी कम्युनिकेशन टू द फ्रेंचाइजीज इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट कि बताया जा रहा है कि करो. उन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन हुआ है पर नाउ द फ्रेंचाइजीज ओन द प्लेयर्स सो इट्स अप टू देम. या ऑफ कोर्स इट्स अप टू द फ्रेंचाइजीज की, क्योंकि वो 2 महीने के लिए सिर्फ प्लेयर उनको मिलता है और अब वो भी ज़रूर चाहेंगे कि वो जीतें, क्योंकि वो पूरा साल जो निकल गया है वो जो उनकी प्लानिंग है अगर उसमें सडनली रोहित शर्मा नहीं दिखते हैं उस प्लानिंग में तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो हर बड़े खिलाड़ी को हर फ्रेंचाइजी चाहेगी कि वो खेले. इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल कि वो क्या सोचते हैं, कितनी उनकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्या क्या उनको करना है. वर्कलोड तो देखिए प्लेयर को मैनेज करना पड़ेगा. तो इन दी एंड कोई फिजियो, कोई ट्रेनर, कोई आपको डॉक्टर कुछ भी बोले, इन दी एंड अगर खुद आपको पता है आपकी बॉडी क्या कह रही है तो उसको ही अगर आप सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए फिर. और कमिंग टू व्हाट यू हैड आस्क्ड कि I believe कि it is the individual's choice what they need to do and what are the priorities. Simple as that.
But did you ever, because you played so much of IPL as well, 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट्स हैं आपके, आप मुंबई इंडियंस बड़े बड़े टीमों के साथ खेल चुके हैं IPL. Did you ever face that dilemma कि IPL के पहले you felt कि चलो कोई बड़ी सीरीज आ रही है, should I consider pulling out? Was that ever a question mark for you? नहीं, हमारे समय पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि IPL के तुरंत बाद कोई बड़ा कोई टूर्नामेंट आ रहा हो. और टू बी ऑनेस्ट, द काइंड ऑफ मनी यू गेट इन IPL or the kind of money you get in playing for any other series, but yes, if there is a World Cup, it's obviously a big tournament. हर प्लेयर को होता है कि मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा रहूं, बट पैसा इतना ज़्यादा है तो हर प्लेयर सोचता है कि नहीं IPL भी मैं खेलूं और साथ ही साथ दूसरे फॉर्मेट जो है मैं वो भी खेलूं. बट अगर वर्ल्ड कप सामने हो तो ज़रूर सोचना चाहिए कि आपकी बॉडी कितनी फ्रेश रह सकती है. बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप IPL ना खेलिए, बट बी सेंसिबल इनफ एंड डू व्हाट you think is required for you to do to keep yourself fresh. Last couple of questions. You've been part of the IPL since the beginning, 2008. आपने लीग को ग्रो करते हुए देखा है, आपके साथ जो खेले हैं, the youngsters who've come in since then. How do you rate or how do you assess the impact of IPL on Indian cricket? Big, huge impact. Not just in Indian cricket, but overall अगर world cricket की बात करें तो IPL ने बहुत बड़ा impact छोड़ा है. You know, people who have played the game, they are now again part of the IPL. किसी ना किसी तरीके से कमेंट्री है या फिर BCCI के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, एडवाइजरी कमेटीज़ में हैं और बड़ी ऐसी नए एवेन्यूज़ खुल गए हैं. और वैसे ही जो ग्राउंड्स जिन पे वो 2 महीना क्रिकेट नहीं होती, वो 2 महीने अब हर ग्राउंड पे क्रिकेट होती है. वहाँ पे जो जितने लोग काम करते हैं उनके लिए एवेन्यूज़ खुल गए हैं. टीवी अगर बात करें तो टीवी एक ऐसा साधन बन गया है कि जो सबसे बड़ा कमाई का साधन बन गया है. तो आई फील IPL is a big blessing, not just for the players but lot of the other people also who are involved in it. You know, एक ये उनके कमाई के साधन भी बन गए हैं और साथ ही साथ मनोरंजन का तो साधन पूरे भारत देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये बन ही गया है. एंड गोज ऑन टू शो कि कितनी बड़ी ये लीग है. एंड वी फील वेरी प्राउड दैट दिस इज़ आवर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया. और IPL एक इतना सक्सेसफुल लीग, मतलब कोई भी देश मुझे लगता है कि 10 बार सोचेगा कि ऐसा टूर्नामेंट करवाना है जिस मुकाम पे IPL पहुंच गया है. IPL की कंपैरिजन मैं कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज़ एज गुड एज एनी बिग tournament like World Cup, T20 or any other ICC tournament. Last question. Despite the success of IPL, as big as it has been, the fact remains कि इंडिया ने जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता, जिस टीम के आप पार्ट थे, तब IPL था. No, I know. वो एक परेशानी का सबब बना हुआ है मेरे समझ से परे है कि जब हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं था, देन हम वो वर्ल्ड कप भी जीत गए 2007 का. और उसके बाद जब ये फॉर्मेट में हम सबसे बढ़िया बन गए हैं देश की, जिसमें ये देश मतलब नंबर 1 है इस लीग के लिए, और साथ ही साथ ऐसे प्लेयर कि हमारी 2 टीमें भी बन सकती हैं, तो उसके बावजूद वर्ल्ड कप हमने नहीं जीता. ये मेरे लिए भी एक परेशानी का सबब है और समझ से परे वाला विषय है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा कि हम वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए अभी तक T20. इसका जवाब आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि वो पुराने खिलाड़ियों को वापस ले आओ. मे बी दे विल बी एबल टू डू व्हाट दे डिड इन 2007. बट आई थिंक वी हैव गॉट द प्लेयर्स क्वालिटी वाइज, फिटनेस वाइज, आई थिंक बहुत इम्प्रूव्ड साइड लगती है जब हम देखते हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. वो थोड़ी सी दिक्कत है उस चीज़ में. बट जो एक सवाल मेरा, जी, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ बॉलर नाउ? हाउ टू बी अ बॉलर? IPL में बचने वाली बॉल, बाहर जाके जब खेलो तो विकेट लेने वाली बॉल, पर इंजरीज इतनी हैं, आप फ्रेंचाइजी को मना नहीं कर सकते, इंडिया की कैप आप छोड़ नहीं सकते हैं. सो इज इट वेरी डिफिकल्ट टू बी अ बॉलर नाउ? No, it's not that difficult to be a bowler. I think बॉलर वाली बॉलिंग करते नहीं है. वो एक्चुअली जो काम प्रैक्टिस जिस चीज़ की हम करते हैं उसके विपरीत जाके कुछ दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि अगर मैं ऑफ स्पिनर हूँ और अगर IPL आती है या कोई छोटा फॉर्मेट आता है T20, तो मुझे लगता है कि मुझे बॉल को स्पिन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉल को सीधा ही करूँ. तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक एज ए बॉलर. आई फील कि बहुत बार वो
अपने आप में हम अपने आप को बैक नहीं करते हैं कि शायद ऑफ स्पिन करूँगा तो छक्का लग जाएगा, बट अगर जब तक करोगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो आई बिलीव वो बॉलर होना और मैच विनर होना, देखिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और मैच विनर आप तभी बन सकते हो अगर जहनी तौर पे आप अपने आप को उस तरीके से तैयार करते हो। तो जिस तरीके से आपने अगर तैयारी की है वो अगर मैच में नहीं करते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। सो आई बिलीव बॉलर बनना और मैच विनर बनना ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और आई फील आज भी उस चीज़ को कई लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह है या फिर भुवनेश्वर कुमार है, युजवेंद्र चहल है, ऐसे बॉलर जो विकेट लेने देखते हैं और विकेट लेकर ही आप मैच जीत सकते हो, चाहे वो T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या कोई भी फॉर्मेट है। फॉर्मेट चेंज हुआ है, जो रूल्स हैं मैच के आज भी वही रहे हैं। 1 रन ज़्यादा बनाओगे तो जीतोगे, ऑल आउट करोगे तो जीतोगे। और ऑल आउट करने के लिए आपको बॉलिंग स्किल होनी ज़रूरी है। एंड बॉलर शुड थिंक विकेट रादर देन स्टॉपिंग रन्स।